अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसका पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है log 2 18 माइनस log 2 9। आपने इसको इवेल्युएट करना है। स्टूडेंट जितने भी इस log के लाज हैं वो हम रिसेंट पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, उसका प्रूफ भी मौजूद है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप है, जो माइनस में लॉग का रूल है वो आप ज़बानी याद कर लें। दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे डिवाइड हो जाएंगी। आप एक मर्तबा लॉग लिखेंगे, जो भी बेस है वो बेस लिखें, ऊपर वाली वैल्यू माइनस का मतलब आपने डिवीजन लगानी है, ठीक है, ये बटा लगाएं और नीचे लिख दे 9। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने लॉग रूल अप्लाई किया। दूसरा स्टेप क्या है, अगेन आप इसे लिखें log 2 9 का टेबल पढ़े, 9 2 का क्या होता है 18, यहां पे 2 बच गया। अब स्टूडेंट यहां से रूल याद रख लें। रूल ये है कि अगर किसी भी log 10, ठीक है, और उसके सामने भी 10 हो, बेस भी 10 हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। यूं समझ लें कि अगर log है और बेस और log के सामने वाली वैल्यू सेम है तो उसका आंसर 1 आएगा। log ये सामने वाली वैल्यू 2 है, बेस भी 2 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, log 2 64 प्लस log 2 और उसके सामने भी 2 लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट जब प्लस हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में माइनस था तो हमने डिवाइड किया, अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई कर देना है। यानी एक मर्तबा आप लिखोगे log बेस उसकी 2, क्योंकि बेस तो 2 ही है, और उसके बाद आपने पहली वैल्यू जो कि पहले log के साथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई आया, जो दूसरी वैल्यू है log के सामने, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो 64 है अगर आप इसका एलसीएम ले लें 64 का, सो 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। अब आप इसे लिखें log 2, और ये जो 64 है ये अगर आप 2 गिने तो 2 की पावर 6 बनता है। सो 2 को 6 मरतबा जरब करें तो 64 आता है, मल्टीप्लाई बाय 2। अगले स्टेप में आप इसे लिखें log 2। देखें स्टूडेंट, अगर बेस सेम हो तो जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो क्योंकि ये बेस सेम है, आप इसे एक बार लिखें इस 2 को, और 6 को 1 में ऐड करें तो 2 की पावर 7 आ जाएगा। अब log का एक और रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि पावर जो होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है। तो ये जो 7 है ये पहले आ जाएगा, बाकी बचेगा log बेस 2 और सामने भी 2। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये बताया था कि अगर बेस और log के सामने वाली वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। सो हम अगले स्टेप में 7, इस पूरे की जगह 1, और 7 1 द 7, तो इसका आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट इस पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। सो इसके पहले स्टेप में 1/3 वैसे, log 3 को भी वैसे लिखें। ये जो 8 लिखा हुआ है ये लिखा जा सकता है, अगर आप इसका एलसीएम लें तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो इसलिए यहां पे आ गया 2 की पावर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस वैसे, log 3 वैसे, 18 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 9 द 18 3 3 द 9 3 1 द 3। सो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। 2 को 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 18 को। अगले स्टेप में 1/3 वैसे, ये जो पावर है log की ये स्टार्ट में आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी बचेगा log बेस 3 और उसके साथ 2।
ये पावर रूल लगा के इसका लॉग का ये 3 हम स्टार्ट में ले आए, सेंटर में माइनस ब्रैकेट log 3। देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 से, इसका मतलब मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है, प्लस का। सो हम इसे लिखेंगे log 3, एक मर्तबा 2 के साथ log, दरमियान में प्लस, और एक मर्तबा जो log 3 है वो 3 की पावर 2 के साथ लिख देंगे। हमने ये किया है कि इस log को 2 पे भी अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई था तो इसलिए प्लस लगाया है, और 3 की पावर 2 पे भी log अप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में ये 3 से 3 कैंसिल, बाकी बचा log 3 के साथ 2 माइनस, यहां पे क्या आएगा, ये वैसे आ गया माइनस का log 3 और उसके साथ 2, ये माइनस और ये प्लस, माइनस आ गया। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी ये वैसे आ जाएगा log 3 और उसके साथ 3। स्टूडेंट ये जो प्लस का log 3 2 है ये माइनस के log 3 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस का 2। अगले स्टेप में हम लिखेंगे माइनस का 2, और गौर से देखें बेस भी 3 है और साथ भी 3 लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये सेम है तो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा -2 1/2। स्टूडेंट नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को आप यूं सोल्व करेंगे, पहले आप 2 वैसे लिख लें, ये log 2 भी वैसे, प्लस log 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने सारा सेम लिखा है, जस्ट इस 25 की जगह हमने क्या लिखा है 5 की पावर 2। उसके बाद ये 2 वैसे, log 2 वैसे, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे और ये जो log की पावर 2 लिखा हुआ है log 5 की पावर 2 ये स्टार्ट में आ जाएगा और log किस पे अप्लाई होगा 5 के ऊपर। अब गौर से देखें प्लस से पहले और प्लस के बाद 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इस 2 को कॉमन ले लें, बाकी बचेगा log 2 प्लस log 5। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि log का रूल है अगर प्लस हो तो उसमें एक मर्तबा log लिख के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम इसे लिखेंगे 2, एक बार log लिखा और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, पहली वैल्यू log की दूसरी वैल्यू log की आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब अगले स्टेप में 2 वैसे, log 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, यहां पे 10 आ गया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट अगर आपको यहां पे कोई भी बेस नजर नहीं आ रही log के साथ तो समझ आइएगा ये बेस 10 है, ठीक है, ये लोगारिथम बेस 10 के साथ है, तो समझ लें कि यहाँ पे जो बेस है जो कि नहीं लिखी हुई हम इसको बेस 10 मानेंगे। तो अगेन बेस भी 10 है और साथ भी 10 लिखा हुआ है, सेम है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो इसका टोटल आंसर आ गया 2 1/2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, 1/3 log 4 64। स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में 1/3 को वैसे लिखें, log 4 भी वैसे लिखें। ये जो 64 लिखा हुआ है अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 दफा 4 को जरब करो तो 64 आ जाएगा, यानी 64 आंसर आएगा। तो इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो 4 की पावर 3। अगले स्टेप में प्लस 2 log 5 और 25 का एलसीएम लें तो 5 की पावर 2 बनता है, या डायरेक्ट भी आपको पता होगा कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, इसलिए 5 की पावर 2 लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में ये जो पावर है log की ये स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 4 उसके साथ भी 4, सेंटर में प्लस, उसके बाद यहां पे आएगा 2 मल्टीप्लाई, देखें ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 log बेस 5 और उसके साथ भी 5। स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, बेस भी सेम है साथ वैल्यू भी सेम है, तो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा, 2 to the 4। अगेन बेस भी सेम है साथ वैल्यू भी सेम है, इसकी जगह भी 1 आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आ गया 1 प्लस 4 1/4
और जब आप 4 को 1 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है log 3 12 प्लस log 3 0.25। सो ये बड़ा आसान है, आपने इसमें क्या करना है, जो log 3 12 है सेंटर में प्लस है और log 3 0.25 है, हमें रूल पता है कि अगर प्लस हो तो एक मरतबा आपने log लिखना है और दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वैल्यू 12 है और दूसरी वैल्यू 0.25 है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में आप log 3 वैसे ये जो बेस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आप 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब देखें बेस भी सेम है और उसके साथ वैल्यू भी सेम है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सो ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया।